So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DST tutelage। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हारिस अग्रवाल, जिसमें हम कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एंड उसी में हमने स्टार्ट कर रखा था एग्जाम्पल का सीरीज़, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 8 तक करा रखा है। मैंने आपको बोल रखा था कि मैं आपको सबसे पहले थ्योरम्स कराऊंगी, फिर एग्जाम्पल्स कराऊंगी, फिर आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो डैट कि आपको टाइम टू टाइम ऑन टाइम सारे के सारे वीडियोस मिल सकें। एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज प्लस थ्योरम्स मैंने करा दिया है। सो अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें हमसे कह रहा है प्रूव डैट इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो उसके जो एंगल्स हैं कॉन्सेक्यूटिव एंगल, उनका बाइसेक्टर एक राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है। सो मैंने सारे क्वेश्चंस का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ जो करना है वो सारा मैंने बना दिया, एक फिगर भी सॉल्व बना के रखती है यहाँ पे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है कि आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके दो कॉन्सेक्यूटिव, किन्हीं दो कॉन्सेक्यूटिव एंगल आप ले लो। मैंने यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी लिया है। इन दोनों कॉन्सेक्यूटिव एंगल, कॉन्सेक्यूटिव मीन्स जो एक दूसरे के एडजेसेंट है, आप ऐसे समझो, मतलब एक दूसरे के बाद आते हैं, ऐसा नहीं कि ऑपोजिट है, राइट। कॉन्सेक्यूटिव मीन्स लगा हुआ। सो ये दोनों ही आप ले लो, एंगल ए एंड एंगल बी, एंड यहाँ पे इसके बाइसेक्टर को P पॉइंट पे मीट करा दिया। फिर इसके बाद हमें कह रहा है कि जो P पॉइंट पे जो मीट कर रहा है ना इसका बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा होगा। आपको ये प्रूफ करना है, यहाँ पे 90 दिखा देना है इस एंगल को। सो मैंने इस एंगल को A1 मान लिया, इसको 2 मान लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसका कहाँ यूज़ होगा मैं आपको बताऊँगी। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है ना ABCD। सो AD पैरेलल BC ले लो। ये जो AD है BC के पैरेलल है, एंड AB ट्रांसवर्सल, एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल, राइट। ये कैसे भाई? सो ABCD क्या था? इज ए पैरेललोग्राम। इसी से क्या बन गया? ट्रांसवर्सल, एंड ये दोनों पैरेलल बन गए। सो AD पैरेलल BC हो गया एंड AB ट्रांसवर्सल हो गया। तो आप यहाँ पे देखना, मान लो कि ये दो आपके पास लाइन पैरेलल है, A है एक B है, ये आपका AB क्या है? ट्रांसवर्सल है। सो यहाँ पूरा एंगल और ये जो पूरा एंगल है ना, ये दोनों को आप जैसे ही ऐड करोगे ये क्या मिलेगा? ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। सो ये इन दोनों का एडिशन करने पर आप बोलोगे कोइंटीरियर। कोइंटीरियर क्या होता है? ऐड करने पर आपको ये दोनों 180 देते हैं रिजल्ट। सो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि जो एंगल A है प्लस एंगल B हो गया, वो दोनों ऐड करने पर 180 बनेगा। वही कैसे? सो को इंटीरियर एंगल्स। अब बोलो कि यहाँ पे जो था ये एंगल A का बाइसेक्टर है और ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा था। एंगल और एंगल B क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं। सो बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना, मतलब एंगल A दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, एंगल B दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सो आप यहाँ पे कर लो डिवाइडिंग both sides by 2। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 कर लो तो यहाँ पे क्या बनेगा? एंगल A बाई 2 प्लस एंगल B बाई 2, और 180 को आप 2 से डिवाइड कराओगे 90 आ जाएगा। अब बोलो हाफ एंगल A मैंने क्या यहाँ पर सपोज कर रखा है? एंगल 1, और यहाँ पे एंगल B का आधा एंगल 2, दोनों को जब मैंने ऐड किया 90 डिग्री आ गया। अब आप बोलोगे क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि जो AP है ना बाइसेक्टर है और BP क्या है? बाइसेक्टर है, और एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है AP, एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है BP। और देखो ये दो इक्वल पार्ट में हो रहा है, किस साइड में किस साइड में? सो इस साइड वाला हम लोग नहीं लेंगे, इधर वाला लेंगे। अंडर में एक ट्रायंगल बन रहा है ना, सो इन ट्रायंगल APB में देखो क्या बन रहा है। देखो आपका APB कुछ ऐसा था फिगर में, आप देखना APB ये 90 डिग्री था एंड ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था। तो हमें भी यही करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P ऐसा लिखना है। तो आप लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। कैसे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सब लोग जानते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2
इन दोनों की जगह पे कितना वैल्यू दे रखा था, 90 ना। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया था यहाँ पे इक्वेशन 1 में, यहाँ पे इक्वेशन 1 में कितना था, 90 था। सो इसी को आप वैल्यू में पुट करा दो। यहाँ पे लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी था ना आपके पास। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक ब्रैकेट में डाल दो, इनके जगह आप डाल दो 90 डिग्री एंड एंगल पी एज इट इज़, इसका वैल्यू ही तो फाइंड करना है हमें। यहाँ पे रीज़न क्या डालोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो, अब एंगल पी इधर ही रहने दो और ये 90 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करा दो, 180 माइनस 90 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो एंगल पी बन जाए कितना डिग्री का हो जाए, राइट हो जाए, राइट एंगल हो जाए। सो एंगल पी का पूरा नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ कराना था, लिख दो हैंस प्रूव्ड। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।